एशिया कप जो कि 9 सितंबर से जिसका आगाज़ हो रहा है और अब इस एशिया कप को भी पाकिस्तान को इससे दूर रखने के लिए, पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए बायकॉट की धमकियां दी जा रही हैं। इंडियन मीडिया की जानिब से बहुत सी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा। एक तरफ क्रिकेटर्स कहते हैं कि हमें खेलना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई और गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं कि आप करें, क्योंकि जो भी पहल करेगा इंडियन अवाम जो है, भारतीय अवाम जो है वो उस पर चढ़ाई शुरू कर देंगे कि अब आपकी पेट्रोलिज्म कहाँ गई, आपकी हुब्बुल वतनी कहाँ गई। आप पहले बड़ी भारत महाभारत की बातें कर रहे थे, आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेलने लगे। पहले ज़रा सुन लेते हैं, क्योंकि मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये एक दो जो जिसे क्लाउन्स कहते हैं, वो एक जोकर टाइप सहाफ़ी हैं, बेसिकली सहाफ़ियों के नाम पे धब्बा है, वो क्रिकेट को लेके, पाकिस्तान को लेके किस तरह से जज्बात को उभार रहे हैं भारतीयों के, वो ज़रा सुनते हैं जी, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। इस पे सिर्फ अहमद सईद साहब हंसने के सिवा जो है ना क्या ही किया जा सकता है। इन पर अफसोस होता है, इनके चेहरों को देखकर अफसोस होता है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने इनको मारा है कि जनाब ये दोबारा जो है संभल नहीं पा रहे, होशो आवाज़ खो बैठे हैं कि क्रिकेट को अब अपने जवानों से कंपेयर कर रहे हैं कि आप अपने जवानों की सुपारी देकर क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि उनके वो मर गए आपके लिए और आप फिर भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो ये बीसीसीआई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसमें से आई निकाल। अगर आप इतना जज्बाती अपने फौज के हवाले से है ना, तो हम भी उतना जज्बाती अपने जवानों के हवाले से और उसके हवाले से हैं। लेकिन हमने हमेशा ये बात की है कि क्रिकेट को या खेलों को सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम अमन की बात करते हैं और अमन की तरफ लेकर जाने के लिए दुनिया में जो पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं, आप जाहिल हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। अमन की तरफ लेकर जाने के जो कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना इस मॉडर्न वर्ल्ड में, उनमें से स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा टूल है। तो स्पोर्ट्स हम इसलिए आपके साथ जायज़ रखना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, और हम पहले भी यही चाहते थे, लेकिन आपने ये समझा कि हम शायद कमज़ोर हैं, और आपने फिर फिर वो क्या बना उन पहलगाम की तहकीकात का, जिनको आप कह रहे थे अभी के क्या बना उसका, फिर पहलगाम क्या नतीजा उसमें से निकाला है? करवाई नहीं। जहाज आपने अपने गिरवाए हैं, एयर बैटल आप आ रहे हैं, ग्राउंड पे आप आ रहे हैं, खेलों में उसके बाद आए दिन आप आके मैच हारते हैं। और जिस बॉडी को इनसिग्निफिकेंट कहा था ना, ये क्लाउन जो आपने चलाया हुआ यहाँ पे, उस कॉन्स्टेंटली स्पिटिंग टीवी के ऊपर बैठ के, उस क्लाउन को ये बताएं कि इस इनसिग्निफिकेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तुम्हारे चेयरमैन को घुटनों पे लगवा दिया है। इस इनसिग्निफिकेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वो वाला एशिया कप जो इंडिया में होना था उसको दुबई शिफ्ट करवा दिया है। उस इनसिग्निफिकेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, जिसका बायकॉट करने का तुम्हारा वहम था ना, वो वहम उस वक्त पता नहीं तुम किस किस्म के लोग हो, तुम्हारा वो फिर क्यों शरीक हुआ फिर राजीव शुक्ला की उस मीटिंग के अंदर जिसका तुम लोगों ने बायकॉट करना था। इनसिग्निफिकेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तुम्हारा इवेंट उठा के वहां दुबई शिफ्ट करवाया है, और अब तुम मुझे उसका बायकॉट करके दिखाओ। न जाने कौन लोग हैं, ये किस किस्म का नैरेटिव लेकर चलते हैं। अब एक तरफ सूरत हाल यह है कि यही वो लोग हैं जो बीजेपी को हुकूमत में लेकर आए थे, जब बीजेपी ने इनको फंड किया था कि हमारे हक में बैठकर टीवी के ऊपर बोलो। और जब अब सूरत हाल बहुत दिलचस्प है, एक तरफ अमित शाह की पार्टी है जिन्होंने फंड किया इन लोगों को कि हमारे नैरेटिव बिल्ड करें, हमारा वोट बैंक बिल्ड करें, और अब दूसरी तरफ यही वो लोग हैं जो बैठकर बीसीसीआई को बोल रहे हैं, आईसीसी को बोल रहे हैं। कौन बैठा हुआ है आईसीसी के अंदर? अमित शाह का बेटा जय शाह। तो जो तुमने बोया था वही आज तुम काट रहे हो। हाँ। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप देखिए होता क्या है फ्यूचर में इंडिया। अच्छा, ये अहमद सईद साहब इन्होंने टीआरपी की बात की है, तो ये जो जनाब जो बैठे हुए हैं ये एक चैनल के मालिक हैं, ठीक है। तो टीआरपी, इनकी बात भी पाकिस्तान से शुरू होती है, स्टार्ट भी और एंड भी पाकिस्तान। इनका कोई प्रोग्राम, चाहे वो स्पोर्ट्स हो जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो जाए, कोई भी प्रोग्राम पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जो है ना शुरू होता है ना ही खत्म होता है। तो टीआरपी की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? आप खुद टीआरपी के लिए ही प्रोग्राम करते हैं, आप खुद टीआरपी के लिए ही यूट्यूब करते हैं, और आप खुद टीआरपी और इन सारी लाइमलाइट में आने के लिए पाकिस्तान लफ्ज का, पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, पाकिस्तानी अदर स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं ताकि आप लाइमलाइट में आए। भारतीय अवाम जो है, देखिए हम जंग की बात नहीं करते, हम क्रिकेट पे ही रहते हैं। आपको याद होगा 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था इंग्लैंड में। हमारी टीम की सूरत हाल क्या थी? 8वें नंबर पर थे हम उससे पहले। हम आज कौन से नंबर पे हैं? 8वें नंबर पे हम। एशिया कप होने वाला है, हम एशिया कप होने वाला है, हम आपको कहते हैं कि आप आए एशिया कप में, आप मैच खेल के दिखाएं। आपका वही हशर करेंगे जो 2017 के फाइनल में आपका हुआ था। उस दिन फादर्स डे भी था, और फादर्स डे पर आपको पाकिस्तान जरा ज्यादा याद आता है। तो पाकिस्तान के बगैर आप मुझे आगे तो बढ़ के दिखाएं। बिल्कुल ठीक है जी। वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड जो WCL चल रही है इस वक्त 2025, जिसमें सेमीफाइनलिस्ट जो फाइनल हो चुके थे 4 टीमें, जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और
अनफॉर्चुनेटली भारत भी उसमें शामिल था। सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में एक मैच जीतकर भारत जो है वो भी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कुछ ले दे के ये मैच जीता गया है। बहरहाल गिरते पड़ते सेमीफाइनल में पहुंचा। अब सेमीफाइनल में जब पहुंचा तो सिनेरियो ये बना, पहली बात है कि सेमीफाइनल में जब पहुंचा तो सिर्फ अपने ऊपर टैग लगवाना था, क्योंकि अगर प्ले ऑफ राउंड से ही इंडिया बाहर हो जाता तो उनकी मजीद उस मुल्क में थू थू होती, उन पर मजीद बातें की जाती। तो किसी तरीके से ले दे के रिक्वेस्ट करके वेस्ट इंडीज जो है वो हारा मैच और भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। अब सिनेरियो ये हुआ कि जब भारत क्वालिफाई किया, पाकिस्तान था नंबर 1 टेबल पर, दूसरे पे साउथ अफ्रीका, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे भारत। और गेम रूल्स ये कहते हैं, चार्ट को देख के ये कहते हैं कि पहले का चौथे के साथ मुकाबला होना है, दूसरे का तीसरे के साथ मुकाबला होना है। ये सिनेरियो शायद भारत को तब याद नहीं था जब कुछ ले दे के इन्होंने वेस्ट इंडीज को मैच हरवाया, हारा, व्हाटसोएवर। ये कुछ बातें इस तरह से की जा रही हैं कि अपने ऊपर बदनामी का टैग हटाने के लिए इस तरह की सूरत हाल जो है वो अपनाई गई। अब हुआ यूं है कि पाकिस्तान और भारत का पहला सेमीफाइनल 31 जुलाई को शाम 4:30 बजे खेला जाना था। अब पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस WCL 2025 में आ रहा है, पहला इंग्लैंड का मैच ले लो, उसके बाद वेस्ट इंडीज ले लो, उसके बाद साउथ अफ्रीका ले लो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ले लो, अनबीटन जिस तरह से पाकिस्तान सिवाय एक मैच के जिस तरह से चली आ रही थी, ये परफॉर्मेंस देखकर भारतीय जो हैं वो डर गए। उन्होंने ग्रुप स्टेज में भी जो खेलने से इनकार किया था, जिसमें शिखर धवन टॉप पर थे, हरभजन सिंह थे, यूसुफ पठान और इरफान पठान, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि ये दो मुस्लिम ब्रदर जो हैं ये इंडिया में रेंट पे करते हैं रहने का, 1 साल का रेंट पे इस तरह से किया कि ये एंटी पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान बात करके इंडिया में रहने का रेंट पे करते। इन दोनों के स्टेटमेंट आया, सुरेश रैना का स्टेटमेंट आया, और भी जितने हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे अगर उसमें शाहिद खान अफरीदी खेलेगा। ठीक है, शाहिद भाई लास्ट मैच नहीं खेले, लेकिन इस सेमीफाइनल से पहले शाहिद अफरीदी की कमर की दर्द भी ठीक हो गई, शाहिद अफरीदी फिट भी हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं सेमीफाइनल खेलूंगा। जैसे ये खबर आई, भारतीय जो है वो दुम दबाकर भाग गए। अब उन्होंने ग्रुप स्टेज भी नहीं खेला, इसमें भी आके उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है ये सेमीफाइनल नहीं खेलते, हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। इस तरह से पाकिस्तान बराह रास्त फाइनल में पहुंच गया है। अगर ये वाकई एक्यूरेसी के साथ इसी तरह से चलता है, ऑथेंटिक न्यूज होती है, क्योंकि अभी ये भारतीय मीडिया और वैसे भी ऑलमोस्ट ये ऑफिशियल हो चुके हैं कि कल 4:30 बजे जो पाक भारत टाकरा था वो अब कॉल ऑफ कर दिया और पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। शाहिद भाई ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मेरे से मसला था तो इस टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आप कह देते ताकि मैं ट्रैवल ही ना करता, मैं आता ही ना, क्योंकि क्रिकेट फैंस जो हैं, शायकीन क्रिकेट जो है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो अगर मेरी वजह से शायकीन क्रिकेट देखने से महरूम रहें तो फिर ये मुझे अच्छा ना लगता। तो आप पहले बता देते, आप आए भी हैं, खेला भी है, टूर्नामेंट के लिए अग्री भी हुए, क्योंकि आपने पकड़े हुए थे पैसे, आपने दिए हुए थे ब्रॉडकास्टर को पैसे। ये लीग काफी हद तक जो है इंडियन स्पॉन्सर्ड है, ब्रॉडकास्टर उनके एड ज्यादा उनके चलते हैं, व्यूअरशिप ज्यादा उनकी होती है, इसलिए इंडिया की टीम का इसमें आना भी मजबूरी था क्योंकि पकड़े हुए थे पैसे। ठीक है, ये सारी सूरत हाल हुई। पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पे कहा कि जनाब खेल को सियासत से दूर रखा जाए। ऑल्दो पाकिस्तान 6-0 है, पाकिस्तान ने 6 आपके जहाज मारे हैं, उस मैदान में भी इस मैदान में भी पूरी तरह गिराने की तैयारी थी। इसी को देखते हुए भारतीय लेजेंड, जो नाम नेहाद लेजेंड्स हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट से डर कर, क्योंकि वहां से इस हद तक थ्रेट आ रहे थे, इनके कुछ जर्नलिस्ट जो बिकाऊ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जनाब को स्टेटमेंट दिया। अब तो एशिया कप को लेके भी आगे जो है सूरत हाल खासी संगीन हो रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि BCCI को खासी मुश्किलात होने वाली है। अगर मैं भारतीय ज़बान में कहूँ, हिंदी ज़बान में, तो दुविधा दरपेश होने लगी है। इनको दुविधा होनी है एशिया कप खेलते हुए, क्योंकि बीजेपी का दबाव बढ़ता जा रहा है। खबरें यह भी आ रही थी कि BCCI को अब बीजेपी अपने अंडर लेने जा रही है, गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा इदारा, और फिर जो रही सही साख थी BCCI की वो भी अब खत्म होने वाली है। तो इस तरह से वो कहते हैं ना कि खुदा किसी बुज़दिल दुश्मन को भी ऐसा बुज़दिल दुश्मन ना दे, तो ये जो दुश्मन है ये इंतहाई गिरा हुआ, इंतहाई घटिया, इंतहाई भोंडी हरकतें करने वाला और इस हद तक डरपोक है कि खेलने से पहले ही मैदान छोड़कर ये भारतीय जो है वो भाग गए हैं। पहले जंग के मैदान में पूरी दुनिया में थू थू करवाई, अब भारतीय जो अपनी हरकतों, अपनी करतूतों की वजह से पूरी दुनिया में गंदे हो गए हैं। जिस तरह से इन्होंने इस सेमीफाइनल का बॉयकॉट किया, पाकिस्तान का रास्ता, पाकिस्तान ने वैसे भी मैच जीतना, जिस तरह से परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की माशाल्लाह से जारी थी, ओपनिंग नहीं टूट रही थी किसी से, और आगे तो क्या ही बात। और कल सईद अजमल ने क्या जवानी के दिन याद करा दी। सईद अजमल ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 6 खिलाड़ियों को आउट किया, ही इज माशाल्लाह 47 ईयर्स ओल्ड। तो ये लेजेंड्स, सही मानों में ये वो लेजेंड्स है, जबकि वो जो उधर डरपोक 4-5-6 लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ इनका नाम सुनकर डर रहे हैं, वो जनाब अपने आप को लेजेंड्स कहलवाने के लायक नहीं है। अहमद सईद साहब, बिला आखिर वही तवक्को की जा रही थी, इनसे मजीद क्या बेहतरी की तवक्को की जाए, इनसे क्या
उम्दा कारकर्दगी की तवक्को की जाए, क्या अच्छी बात की तवक्को की जाए, क्या एग्जाम्पल सेट करने की तवक्को दी जाए। इस तरह की एग्जाम्पल सेट किया कि ये दुम दबाकर मैदान छोड़कर भाग गए।